हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास जो सेट है एमआई कंपनी का सेट है और ये जो सेट है 32 इंची में है। तो फिलहाल अगर हम इसके अंदर देखते हैं क्या प्रॉब्लम हमारे को देखने के लिए मिल रही है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि हमारा जो सेट है ऑन जब हम इसको करेंगे तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कई सारे पैनल हमारे पास इस तरह की कंडीशन में आते हैं, यानी कि पैनल के अंदर कोई भी पिक्चर हमारे को दिखाई नहीं देती, यानी कि वर्टिकल बार भी हमारे को नहीं दिखता या फिर पैनल पे कुछ भी आपको दिखाई नहीं देता। तो देखिए इस तरीके की कंडीशन अगर आपको देखने को मिलती है तो इस पैनल को स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से चेक करते हैं, कैसे रिपेयर करते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। फिलहाल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है ये काफ़ी कॉमन पैनल है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका पैनल का नंबर है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनल का नंबर है। तो अभी क्या है कि अगर हम इसको देखते हैं तो मल्टीमीटर को मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ डीसी वोल्ट की रेंज पे, और डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करके चेक करने पर जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई जो है परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है, यानी कि पैनल की जो हमारी वीसीसी वोल्टेज होती है वो बिल्कुल परफेक्ट हमारे को मिल रही है, 12 वोल्ट ओके है। और दोस्तों ये 12 वोल्ट की सप्लाई ओके होने पर होता क्या है कि ये जो सप्लाई है ये हमारे देखेंगे तो यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है जो SM4186 है। तो इस आईसी को काम करने के लिए 12 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो 12 वोल्ट यहाँ पे हमारा इनपुट हो रहा है। और जब ये 12 वोल्ट इनपुट होता है तो हमारा सबसे पहले जो वोल्टेज निकलेगा इसके अंदर से सबसे पहले 3.3 वोल्ट की सप्लाई निकलेगी। तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर सभी वोल्टेज जो है मेंशन रहता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1.8 वोल्ट है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 15 वोल्ट की सप्लाई एवीडीडी है। तो सभी वोल्टेज जो है यहाँ पे मेंशन रहता है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारे को देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे मिलना चाहिए 3.3 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है। अब 3.3 वोल्ट ओके है तो इसके बाद हमारा जो वोल्टेज बनेगा वो 1.8 वोल्ट बनेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो 1.8 वोल्ट की सप्लाई है हमारी, ये देख सकते हैं 1.8 वोल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है, 1.8 वोल्ट ओके है। उसके बाद हमारा एवीडीडी, वीजीएच, वीजीएल ये सभी वोल्टेज बनना स्टार्ट होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे कोई भी वोल्टेज जो है देखने के लिए नहीं मिल रहा है। उसके बाद अगर हम वी ऑन वोल्टेज देखते हैं तो वी ऑन पे भी हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वी ऑन पे कोई वोल्टेज नहीं है। तो जब तक हमारा एवीडीडी नहीं बनेगा तब तक हमारा वीजीएच, वीजीएल, एवीडीडी यानी कोई भी वोल्टेज अगर नहीं बनेगी, एवीडीडी से ही हमारी सारी वोल्टेज बनती है। तो अभी जो प्रॉब्लम हमारे को देखने के लिए मिल रही है वो ये प्रॉब्लम है कि जब तक एवीडीडी हमारे को नहीं मिलेगा तब तक हमारा पैनल प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। अभी क्या है कि देखिए ये जो पैनल है काफ़ी फेमस पैनल है और काफ़ी सारे टेक्नीशियन क्या काम करते हैं, ऐसे ट्रैक को काटते हैं। तो कई बार क्या होता है कि शॉर्टिंग होती है तो वोल्टेज हमारी बन जाती है, या फिर लेफ्ट साइड से या राइट साइड से कहीं से भी शॉर्टिंग होगी तो वो कटिंग करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कटिंग करने से पहले सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारे पैनल में शॉर्टिंग है या नहीं है। तो इसको देखने के लिए सेट को हम ऑफ करके दोबारा से ऑन करेंगे और यहाँ पे अगर हम देखते हैं जैसे हम सेट को ऑन करते हैं तो आप मल्टीमीटर पे अगर आप नज़र रखेंगे तो यहाँ पे हमारी जो वोल्टेज है उसमें कोई भी वेरिएशन हमारे को नहीं मिल रहा है। अब क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि देखिए पैनल के अंदर अगर हमारी शॉर्टिंग होगी तो वोल्टेज हमारा बन के ड्रॉप हो जाता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमारे जो पैनल है तो इस पैनल के अंदर होता क्या है कि जब शॉर्टिंग होगी, तो इसको मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। जब पैनल में शॉर्टिंग होगी तो मल्टीमीटर पे नज़र रखेंगे और सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज हमारा बढ़ के एकदम से लो हो जाता है। लेकिन अभी कंडीशन अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है
वोल्टेज हमारा नहीं बढ़ता, यानी कि वोल्टेज बढ़ता ही नहीं है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर हमारी कोफ आईसी खराब होगी तब भी इस तरीके की दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि होता क्या है कि हमारी जो कोफ आईसी है इस पैनल की, इसके अंदर टीकॉन आईसी कंबाइंड है। अब टीकॉन आईसी से होता क्या है कि इनेबल वोल्टेज आती है जब भी हमारी ये डीसी टू डीसी आईसी वर्किंग में आती है। तो ये जो टीकॉन आईसी होती है, टीकॉन आईसी की जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं सिमेटिक के द्वारा, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1.8 वोल्ट हमारा यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट भी हमारा बन रहा है। तो यानी कि ये वोल्टेज हमारी ओके है। लेकिन हो क्या रहा है कि वोल्टेज तो हमारी ओके है, लेकिन अभी कोफ आईसी के अंदर वोल्टेज जा रहा है या नहीं जा रहा, वो भी चीज हमारे को क्लियर करनी पड़ेगी। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पीएफ लगता है, इस पीएफ के द्वारा ये जो वोल्टेज है हमारा, यानी कि 1.8 वोल्ट है, वो हमारी कोफ आईसी के अंदर जाता है, यानी कि जो उसके अंदर टीकॉन का जो सर्किट है उसके अंदर ये वोल्टेज जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3.3 वोल्ट भी इसके अंदर जाता है। तो 3.3 वोल्ट भी अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो कहीं ना कहीं हमारे को मिलेगा 3.3 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट आ रहा है। अभी 1.8 वोल्ट के लिए क्या है कि यहाँ पे हमारे को 1.8 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी, तभी हमारा पैनल जो है प्रॉपर तरीके से काम कर सकता है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान में देनी है कि यहाँ पे कहीं पे शॉर्टिंग तो नहीं है, तो इसको भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे हमारी शॉर्टिंग होती है या कोफ आईसी शॉर्ट हो जाती है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से इस तरह की कंडीशन हमारे को मिल सकती है। तो यहाँ पे क्या है, मैं सेट को दोबारा से ऑन करता हूँ, और यहाँ पे अगर वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, देख सकते हैं हल्का सा वोल्टेज हमारा बढ़ के दोबारा से कम हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं, दोबारा से एक बार और वोल्टेज को देखते हैं। तो फिर से मैं सेट को ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज आके चला जाता है। तो देखिए फिलहाल अभी हमारे को इम्पीडेंस चेक करना होता है। तो देखिए काफ़ी सारे टेक्नीशियन हैं जिनको मैंने पहले बताया था कि वीडियो के अंदर कि भाई इम्पीडेंस चेक करना होता है। तो इम्पीडेंस चेक करने के लिए वो बोल रहे थे कि ये प्रोब उल्टी क्यों लगाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, जब हम डायोड मोड की टेस्टिंग करते हैं, यानी कि डायोड की रीडिंग जब हम लेते हैं, यानी सर्किट की हमारे को रीडिंग लेनी पड़ती है, ग्राउंड वैल्यू देखनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, जब आप वोल्टेज चेक करते हो तो इस तरीके से चेक करते हो, पॉजिटिव से चेक करते हो, नेगेटिव को ग्राउंड में रखते हैं। लेकिन जब हमारे को ग्राउंड की वैल्यू चेक करनी होती है तो मल्टीमीटर को हमारे को रखना होता है डायोड मोड की रेंज पे, और रेड वायर को ग्राउंड में रखना है, और इस तरीके से हमारे को यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मैं यहाँ से क्या है इसकी वैल्यू लेता हूँ, यानी कि हमारी ये देख सकते हैं 1.8 वोल्ट की हमारी, सॉरी ये हमारी 3.3 वोल्ट की वैल्यू है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी 1.8 वोल्ट की वैल्यू है। 1.8 वोल्ट की वैल्यू क्या है, 290 ग्राउंड वैल्यू। और मैं अगर यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे हमारे को वैल्यू थोड़ी सी कम मिल रही है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू कम मिल रही है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई इतनी भी कम नहीं है कि भाई यहाँ पे जो है शॉर्टिंग हम इसको कह नहीं सकते, क्योंकि शॉर्टिंग का मतलब क्या है कि अगर आपको 100 दिखा रहा है, 50 दिखा रहा है, तो हम इसको शॉर्टिंग में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे हमारे को जो वैल्यू दिखा रहा है वो कुछ ही कम दिखा रहा है, ज़्यादा कम नहीं दिखा रहा। तो देखिए इस कंडीशन में क्या है कि हम यहाँ पे अगर सप्लाई अलग से देते हैं, या फिर हम इसी रेगुलेटर से देते हैं जो कि हमारे आईसी के अंदर ही है, तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 1.8 वोल्ट आ रहा है। तो मैं इस कैपेसिटर से एक बार वैल्यू लेके, यानी कि वोल्टेज लेकर ट्राई करता हूँ हमारे पैनल की क्या कंडीशन है, क्योंकि अगर ये खराब है कोफ तो कॉफ ही चेंज होगी, अगर कॉफ खराब नहीं है तो हमारी पिक्चर बननी चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि हम एक वायर ले लेते हैं,
तो वायर के द्वारा हम इसको ट्राई करते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे मैं एक वायर ले लेता हूँ इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, ये मैं आपको प्रॉपर जो है प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से हम कर सकते हैं। पैनल को रिपेयर करने के लिए ग्राउंड से वैल्यू लेनी भी जरूरी होती है, क्योंकि आप सर्किट को रिपेयर कर रहे हैं। पैनल के अंदर सर्किट होते हैं, पीसीबी में सर्किट होते हैं, मदरबोर्ड में भी सर्किट होते हैं। तो जब भी हम इसको चेक करते हैं तो हमारे को क्या आता है, ग्राउंड से वैल्यू लेनी पड़ती है। तो अभी क्या है, थोड़ा सा हम इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट लगाते हैं थोड़ा सा, ताकि हम प्रॉपर तरीके से जो है काम कर सकें। और यहाँ पे भी मैं एक पेस्ट लगा देता हूँ इस पिन पे। तो देखिए ये क्या होता है, कई बार हमारे को करके देखना पड़ता है, ये कंफर्म नहीं है कि ये हो जाएगा। तो एक बार हम ट्राई करते हैं और उसके बाद देखते हैं, ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। तो ये मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट सप्लाई देकर चेक करता हूँ। ये देखिए, तो जैसे ही हम सेट को ऑन करते हैं और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखिए अभी मैंने सेट को ऑन किया है, तो अभी मेरा 1.8 वोल्ट देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ओके बन रहा है। और अगर ये 1.8 वोल्ट ओके बन रहा है तो और भी वोल्टेज अगर चेक करते हैं तो देख सकते हैं हमारा AVDD भी ओके हो गया। क्योंकि अभी क्या है कि 1.8 वोल्ट हमारे टीकॉन आईसी के अंदर जाएगी, तभी हमारी रिटर्न जो इनेबल वोल्टेज आएगी, तभी हमारा, यानी कि आप खाली जो पीसीबी लेके आप इस पीसीबी को चेक नहीं कर सकते ये पीसीबी ओके या नहीं है। इसके लिए आपको टी रेडी को 3.3 वोल्ट देना होता है। तो अभी क्या है कि हमारी ऑलमोस्ट सारी वोल्टेज देख सकते हैं बन गई है। VGH वोल्टेज देख सकते हैं 31 वोल्ट है। तो पैनल की अगर हम कंडीशन देखेंगे तो देख सकते हैं पिक्चर हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से बन गई है। अभी ये मैपिंग में है तो इसको भी देखते हैं। मैपिंग की प्रॉब्लम जो होती है, यहाँ से हमने इसका जंपर जो है निकाल रखा है, जिसकी वजह से मैपिंग में आ रहा है पैनल आईडी। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनल अभी हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।